Good evening, sir. Good evening, friends. Myself Mahi Pandey in front of you. Today I am standing here to telling the summary of the lesson. The lesson which is chapter 7, Glimpse of India, part 3rd, Tea from Assam. So friends, ये स्टोरी टी फ्रॉम असम मीन्स असम में टी के बारे में बताया गया है। ये फ्रेंड्स दो फ्रेंड स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उन फ्रेंड्स का नाम था प्रांजल और राजवीर। जो प्रांजल था वो वहाँ का रहने वाला था, उसका वहीं पे बोर्न हुआ था, जबकि जो राजवीर था वो आउटसाइडर था। वो वहाँ विज़िट करने के लिए कुछ दिन के घूमने के लिए जाने वाला था, मतलब हॉलीडे पे, समर वेकेशन पे। सो वो दोनों जाने के बारे में सोचते हैं और जो राजवीर था उसको टी के बारे में बहुत अच्छे से पता था। और बीइंग एन इंडियन, हम लोगों से अच्छा टी के बारे में कोई नहीं जान सकता। और टी हमारी सुबह भी टी से शुरू होती है और शाम भी टी पे ही ख़त्म होती है। और इसी बात पे राजवीर और प्रांजल चर्चा कर रहे थे। तो जो राजवीर है वो प्रांजल से बोलता है कि दिन में लगभग 80 करोड़ कप्स, अराउंड 80 करोड़ कप्स लोग पीते हैं टी। तो वो बोलता है कि हाँ, आई एम एग्री विथ यू। और फिर उसके बाद उन लोगों की जर्नी स्टार्ट होती है। वो दोनों जाना स्टार्ट करते हैं बाय द ट्रेन। और फिर उन्होंने जाते टाइम जो वो प्रांजल था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। प्रांजल राजवीर दोनों ही बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे घूमने के लिए, जबकि वो जो प्रांजल था वो वहीं का रहने वाला था। बट राजवीर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो शहर का रहने वाला था और उसे जंगल देखने को पहली बार मिलेगा, तो वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड था। सो जब वो लोग जाने लगे तो उन्होंने ट्रेन के बाहर की मतलब सीनरी देखी, तो राजवीर और प्रांजल दोनों को बहुत अच्छा लगा। पर प्रांजल अपनी नॉवेल पढ़ने लगा और जो राजवीर था वो बाहर की सीनरी देख के एंजॉय करने लगा। और फिर इसके बाद उन्होंने दो लेजेंड्स के बारे में चर्चा की। पहले लेजेंड्स है कि टी की डिस्कवरी चाइना में हुई और दूसरी लेजेंड्स है टी की डिस्कवरी इंडिया में हुई। तो चाइना में ऐसा कहा जाता है कि चाइना में एक एम्परर रहते थे जो कि रोज़ सुबह पानी उबालकर पीते थे। तो पहले के ज़माने में गैस नहीं था, तो पहले के ज़माने फायरवुड का यूज़ करते थे और स्टोन्स का यूज़ करते थे आग जलाने के लिए। तो एक बार वो पानी उबाल रहे थे सुबह, तो वहाँ पर टी की 2 लीव्स गिर गई। फिर जब उन्होंने पिया तो टी का टेस्ट बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। तो उन्हें लगा कि टी की डिस्कवरी चाइना से ही हुई। फिर उसके बाद इंडिया में एक मेडिटेटिव बुद्धिस्ट थे। उन्होंने वो हमेशा मेडिटेशन करते थे। एक दिन वो लेकिन उन्हें नींद लगने लगती थी, तो उन्होंने अपने आईलिड्स कट कर दिए थे। फिर उसके बाद उनके आईलिड्स से पेड़ उगने लगे, तो वहाँ से टी लीव्स उगी। तो उन्होंने 2 टी लीव्स डालकर पानी में उबाल के पिया, तो उन्हें नींद नहीं लगी। तो उन्हें लगा कि टी की डिस्कवरी इंडिया से हुई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सबके अपने अपने लेजेंड्स है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। सो इसके बाद उन्होंने चर्चा करके वो लोग वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पहुँचते ही उन्होंने देखा कि प्रांजल के पेरेंट्स वहीं वेट कर रहे थे उसका। फिर जब वो गए तो वो सब जाने लगे। रास्ते में एक ट्रेलर दिखा तो उन्होंने साइड दिया, ट्रैक्टर दिखा साइड दिया। फिर उसके बाद जब वो लोग वहाँ पहुँच गए और उस टी गार्डन का नाम था ढेकिया बारी, और जो प्रांजल के फादर थे वो उस टी गार्डन के मैनेजर थे। सो जब वो वहाँ पहुँचे तो वो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और जो राजवीर था वो बहुत सारी रिसर्च जो किया था उसने, वो सब राजवीर प्रांजल के फादर को बताने लगा। प्रांजल के फादर भी बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे सब सुनने में। उन्होंने कहा, बेटा तुम और हमें ऐसे ऐसे रिसर्च बताते रहना। फिर उसके बाद प्रांजल कहता है कि मेनली टी 2 टाइप्स के होते, पहला फर्स्ट फ्लश और दूसरा सेकंड फ्लश। फर्स्ट फ्लश होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उसकी टेस्ट थोड़ी ख़राब रहता है। बट जो सेकंड फ्लश होता है जो कि मई टू जुलाई में एंड होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और इसी तरह वो बातें करते करते पहुंच गए। उन्होंने बहुत अच्छे से विज़िट किया और फिर मेनली यहाँ पे स्टोरी हमारी ख़त्म होती है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा।
हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।